अनुज श्रीवास्तव जी। जी। अनुज जी बताइए, क्या है कन्नौज में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, माहौल बहुत टाइट हो गया है कन्नौज में। जैसे ही नामांकन भरा अखिलेश यादव ने, उसके बाद से माहौल बहुत ही ज्यादा टाइट दिखाई दे रहा है भरत भाई। हम्म। और इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर ही मौजूद हूं, और जहां से मैं ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए, अभी अखिलेश यादव यहीं पर मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे, और उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं। और उसके बाद यहाँ से वो निकल गए हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की अखिलेश यादव ने, तो बहुत सारी बातें कही अखिलेश यादव ने। सबसे बड़ी बात, तो जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप पहले आ जाते तो ज्यादा असर पड़ता, तो उन्होंने कहा कि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पहली गेंद पर मैं छक्का मारूंगा, यानी कि और ओवर की हर गेंद पर छक्का मारूंगा, 6 की 6 गेंद पे। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको स्टेडियम में घुसने नहीं दिया जाएगा इसके बाद, इस चुनाव के बाद। इसके बाद एक सवाल और हुआ, जब कहा गया कि भाई अखिलेश यादव जी, आप कन्नौज से आ गए हैं, लेकिन आपके जो दोस्त हैं वो अमेठी से आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा आप सब आएंगे। इसका मतलब साफ है, संकेत साफ है कि अमेठी से राहुल गांधी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात की समझ लीजिए संकेत और संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन कन्नौज की अगर हम बात करते हैं, कन्नौज में बहुत माहौल टाइट है। अखिलेश यादव ने जैसे ही नामांकन भरा है, उसके बाद में जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश बहुत टाइट है। मेरे पीछे भी आप देख लिए, क्या कह रहे हैं? 4 लाख पार भैया। ये कह रहे हैं 4 लाख पार तो जुमला, लेकिन 4 लाख पार जीत है इधर से भैया की पक्की। पक्की। ये कह रहे हैं कि 4 लाख पार, 4 लाख वोटों से जिता रहे हैं अखिलेश यादव को। अब जब हम कन्नौज में भी घूम रहे थे, तो सुब्रत पाठक के लिए हम लोगों ने पूछना शुरू किया भरत भाई कि भाई यहाँ पे माहौल क्या है, कुछ काम कराया? उन्होंने कहा पूरा शहर आपने घूम लिया होगा, एक भी पत्थर दिखा दीजिए। हाँ, उनकी जो भाषा है, उनके जो बयान है, वो जरूर चर्चाओं में रहते हैं। चाहे थाने की बात कर लें, चाहे लोगों के बीच की बात कर लें, वो बहुत चर्चाओं में रहती है। एक दबंग वाली कहा जाए तो वहां छवि हम लोग को देखने को मिली थी। यहाँ कन्नौज के अंदर लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, या फिर लोग जो जनता है, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की, अचानक से अखिलेश यादव क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव की यहाँ की जनता चाहती थी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़े। अखिलेश यहाँ के जो समाजवादी पार्टी का जो यहाँ का लोकल कैडर है, वो चाहता था कि वो मिले, वो यहाँ से चुनाव लड़े। और मंगलवार की रात को जो यहाँ का लोकल कैडर है, वो जरूर गया था लखनऊ, और वहां पर बातचीत की थी, जो यहाँ से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे ही तेज प्रताप यादव का नाम निकल कर आया, उसके बाद यहाँ का जो लोकल कैडर है वो लखनऊ में गया, मीटिंग किया। और यही बात अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिपीट की भरत भाई, कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता वो चाहते थे, यहाँ के कार्यकर्ता चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूं। एक बात तो इन सबके बीच में साफ है कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, और या यूं कहें कि 24 का चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन प्रेशर इतना पड़ा कन्नौज से कि वो यहाँ से चुनाव लड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। और वही मजबूरी थी, वही वही बात थी जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते दिखाई दे रहे थे। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, उन्होंने यही सारी बातें कही हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी देखिए मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। कुछ कहेंगे क्या अखिलेश यादव के बारे में? हैं? तो बम भर जीत ही रहे हैं? बहुत बड़ी जीत हुई रहे। बहुत बड़ी जीत हो रही है। 80 सीटों में जीत कन्नौज की होने वाली है इस बार। सुब्रत पाठक चले बहुत बहुत ज्यादा बौखला रहे थे, अब इस बार उनकी ऐसे हालत हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो 4 जाएगी। दिन बाद दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे वोट नहीं मांगने यहाँ पे। नहीं जाएंगे गांव में। कुछ काम हम कराए नहीं? कुछ नहीं भैया, बहुत जनता उनसे रुष्ट है। पाठक जी से उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं है, सांसद होते हुए भी। किसकी? सुब्रत पाठक जी की। अच्छा। उससे उनकी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। अच्छा। वोटों में हर जात में गिरावट हर आई वर्ग के है, लोग, हर वर्ग में। सारे ही लोग भ्रष्टाचारी। तो पिछली बार तो जिता दिया था, डिम्पल जी हार गई थी। अब की बार अगले रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अब सब शेर को छेड़ा है तो उसे झेलना पड़ेगा। पाठक जी को शेर को छेड़ा है अगर तो। हाँ, तो पाठक जी ने काम वाम नहीं कराया क्या यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं। पाठक जी का घोपड़ा था। पाठक जी का कहीं वोट नहीं लगा है, पाठक जी ने कोई काम नहीं करवाया है। दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। क्या बोलना है, क्या करना है, नशे में रहते हैं रात रात। तो देखिए, ये जनता है, ये जनता है, ये यहाँ के लोग हैं जो कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर उनकी जो भाषा शैली है वो खराब है। और किस तरह की भाषा कौन से बयान की बात आप कर रहे हैं चाचा? अभी अखिलेश का और इनका चुनाव खड़े होने की जब बात आई, तो पाठक जी ने कहा कि बिल्ली काट गई रास्ता, मेरे सामने टिकने की जरूरत नहीं है। कि बिल्ली काट के भाग गए हैं, कि वो सोच रहे हैं कि बिल्ली काट गई अब यहाँ से जीतेंगे नहीं। ऐसा उन्होंने, पाठक जी ने भाषा का अच्छा प्रयोग नहीं किया। अच्छा, तो
तो ये जो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि भाई भाषा जो है वो ठीक नहीं है। सुब्रत पाठक की यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, अखिलेश यादव आज आए थे, कुछ माहौल बदला कि नहीं बदला? अरे बहुत बहुत पूरे देश में तहलका मच गया आज तो। पूरे देश में होगी यहाँ से, यहाँ विकास के नाम से वोट मिलेगा। वोटों से जीतेगी। यहाँ तक कितने वोटों से? कम से कम आप ये समझो कि इतनी भारी जीत होगी ऐतिहासिक कि जीत होगी। प्रदेश नहीं देश की कुर्सी हल जाएगी। लोगों विरोधियों के ब्लड प्रेशर जो है प्रधानमंत्री बढ़ अपने गया। आप कुर्सी छोड़ भाग जाएंगे। केवल कन्नौज में जीत होगी या फिर पूरे उत्तर प्रदेश? पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 सीटें आएंगी गठबंधन की। 70 सीटें कम से कम। बीजेपी कहाँ जाएगी फिर? बीजेपी घर के वापस चले जाएगी। बीजेपी का सुपड़ा साहब, सांसद जी की नींद उड़ गई है। पान खाने वाले सो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव ने यहाँ कुछ काम वाम कराया कि? अखिलेश यादव ने इतना काम कराया है जो बीजेपी गिन नहीं पाई है अभी तक। जब बीजेपी पूरा नहीं करा पाई अखिलेश यादव का काम। अच्छा कुछ बताइए तो सही, क्या करा? हवा में थोड़ा ना। लखनऊ मेडिकल कॉलेज, पहला मेडिकल कॉलेज, मंडी की बड़ी चर्चा हो रही कन्नौज। मंडी बनवाई तो अखिलेश जी ने। मंडी का रूटीन, मैं भी एक आलू का व्यापारी हूँ। ऑल इंडिया ओवर का बंगाल तक लोडिंग है। अच्छा। अपने पहले कानपुर जो लोग जाते थे ना व्यापार करने, घर छोड़ के बाल बच्चे छोड़ के, अगर एक नेताजी का कार्य देखा जाए, वैसे मैं औहदे से ब्राह्मण हूँ, और अगर आज मैंने साथ दिया है अखिलेश भैया का तो कार्य को देख के, अच्छा। ना कि जातिवाद को देख के। अच्छा। और उनके अंदर जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण है तो पाठक जी के साथ जाना चाहिए भैया। नहीं, सुनो मैं बताऊं, ब्राह्मण का ये कोई जातवाद ही नहीं है, कार्य देख रहा है भैया। आप अगर यहाँ कर रहे हो कुछ तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आज जो जैसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी बोलती है ना कि नहीं 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 कि अखिलेश भैया ने किया क्या, अखिलेश ये है जातिवादक है, ये गलत बात है। आप लोग इतना कह रहे हैं अखिलेश यादव से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, प्रेशर बनाया गया तब चुनाव। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसे बोलते हैं रूटीन, माइंड रूटीन। अगली वाली पार्टी को एक दहशत, एकदम भौकाल अगर शेर आता ना तो भाई साहब जंगल में गीदड़ तो तमाम घूमते। दहशत बनी कि बस हंसी हवा में? नहीं बनी अखिलेश यादव दहशत बनी नहीं है, दहशत बनी नहीं, बनाई जाती है। अच्छा, इसको बोलते हैं अखिलेश यादव। अच्छा। बिग बॉस। कल शाम 6 बजे से प्रत्याशी हमारा घोषित हुआ। इतनी भीड़ थी कि कार्यालय से पाल चौराहे तक गाड़ियां नजर आई। सब कन्नौज से है कि कोई बाहर से भी आया है? सब कन्नौज के लोग ही हैं, सभी लोग कन्नौज के हैं। बताओ। कन्नौज की जनता इस बार जो है विकास और विनाश की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कन्नौज में विकास करा रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो कन्नौज का विनाश कर चुके हैं। साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए एक कह रहे हैं कि हम क्योटो से आए, क्योटो से, जो बनारस को क्योटो। कौन आया बनारस से भाई? तुम आए हो? 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। इस बार परिवर्तन लाएंगे। अच्छा जी। तो बनारस तो कह रहे सब सुधार दिया है, सब बढ़िया कर दिया है। बनारस में कुछ सुधार नहीं है। उन्होंने वो आए थे माँ गंगा को साफ करने, माँ गंगा को उन्होंने और दूषित कर दिया। मैं कहता हूँ कोई भाजपा का नेता हो चल के माँ गंगा का आचमन कर ले, मैं रहनी छोड़ दूंगा। जिस माँ गंगा को हम लोग पीते थे, आज विश्वनाथ मंदिर के बाहर उस माँ गंगा में काई जम रही है। माँ गंगा को रुआ खड़ा हो गया मेरा। माँ गंगा कितनी दुर्दशा है। 83,000 करोड़ रुपए उन्होंने माँ गंगा के नाम पे। आप बात करते विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की, विश्वनाथ कॉरिडोर उन्होंने 300 मंदिरों को तोड़ा है। कैसे हिंदुओं की सरकार है। वो सारे मंदिरों को कूड़े की गाड़ी में ढेर मिलेगी। मेरा सारा वीडियो मेरे मोबाइल में उपलब्ध है। अच्छा, जो बोलता था उसके ऊपर कार्रवाई करने के। तो बनारस के हो तो कन्नौज में क्या कर रहे हो? अरे प्रचार करने आए हैं, माननीय जी का आदेश से प्रचार करने आए हैं। और हमारे चुनाव आखिरी चरण में हम जाएंगे, हमारे 1 जून में यहाँ 13 को खत्म हो जाएगी। तो देखिए ये लोग हैं यहाँ पर, भरत भाई की किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि 5 लाख, कोई कह रहा है 2 लाख, कोई कह रहा है 1 लाख, इतने वोटों से यहाँ पर जीत हासिल करेंगे अखिलेश यादव। जोश आई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और होगा भी, स्वाभाविक है। आपको पता ही है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान में होंगे तो जोश हाई होता है। बता रहे बनारस से आए, कुछ लोग और हैं जो बाहर से आए। अभी मैंने देखा था पवन पांडे खड़े थे जो कि अयोध्या से विधायक रह चुके हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे। तेज कुमार पांडे, तो वो यहाँ पर आए हुए थे। तो बाहर से लोग समर्थन करने आए हैं। और यही बात थी जो हम लोग जब पहले चर्चा कर रहे थे कि भाई
अखिलेश यादव क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही बात निकल कर आई जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं कलीम खान, उन्होंने यही बोला था कि जब घोषित हो जाएंगे तो सभी लोगों का ध्यान कन्नौज में लग जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्यान नहीं लग पाएगा। दूसरी बात निकल कर आई थी कि स्टार प्रचारक हैं, 80 की 80 सीटों पर उनको जाना रहेगा, तो वो एक सीट पर अपने आप को बांधना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता जो है, जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि हम बस यही चाह रहे हैं कि वो यहाँ के लड़ जाएं, भले समय दे पाए या ना दे पाए। तो अभी चूंकि अखिलेश यादव चले गए हैं तो भीड़ थोड़ी कम है, और वरना रोड पे निकलने के लिए पूरा रास्ता बंद था और पूरा यहाँ पर जाम लगा हुआ था, या यूं कहें यहाँ से लेकर समाजवादी पार्टी से ज्यादा दूर कलेक्ट्रेट नहीं है, लेकिन यहाँ से वहां तक माहौल ही दूसरा था। और जहां जहां से अखिलेश यादव जा रहे हैं वहां पर फूलों की वर्षा की जा रही थी, पूरी सड़क जो है फूलों से पटी पड़ी है। लेकिन देखिए तस्वीरों में आपने जो तस्वीरें भेजी, उन तस्वीरों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फूलों की वर्षा की जा रही थी। अच्छा, फूल भी जो है वो गुलाबी रंग के थे, और अखिलेश यादव को जो अंगवस्त्र भेंट किए गए वहां, वो भी गुलाबी रंग के थे। दोनों का रंग एक ही था। ये तस्वीर लगाई है इसका जरा भरत भाई, इसका विश्लेषण आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गुलाबी रंग का या फिर चंद्रकांत, वो आप जरूर करिएगा कि ये गुलाबी रंग के पीछे का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कोई मैसेज इसमें भी है छुपा है क्या? जी, ये जो है यादवों का एक रंग है, और गुलाबी रंग जो है वो जोड़कर भगवान कृष्ण से देखा जाता है। इस रंग का पट्टक वो डालते थे भगवान कृष्ण, और उनकी ध्वजा भी इसी रंग की होती थी। तो इसकी वजह से इस रंग का जो है गमछा, इस रंग के फूल, हाँ, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं भरत भाई की ये गुलाबी रंग का गमछा इस चुनाव में बहुत, अभी देखिए शिवपाल जी भी भगवान विष्णु को जो फूल अर्पित किए जाते हैं उनका रंग भी ऐसा ही होता है, उन पुष्पों का। और तो ये रंग बेहद खास है, भगवा की टक्कर में ये रंग उतरा है। तो अब ये कितना काम करेगा, कितना कारगर साबित होगा ये रंग, ये तो 4 जून को पता चलेगा। जी। तो ये अखिलेश यादव यहाँ से निकलते हुए तस्वीरों में आपके सामने। अच्छा, कुछ बात हुई अखिलेश यादव जी से आपकी, कुछ बोले क्या? अखिलेश यादव, जब हम लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी, उसके बाद उन्होंने जो हमारा दूसरा चैनल है उसको बधाई भी दी है। उन्होंने भारत एक सोच को उन्होंने बधाई भी दी है और कहा है कि अच्छी खबरें आप ऐसी ईमानदारी से दिखाते रहिए, वो कैमरे पे रिकॉर्ड भी हुआ है। तो वो उसके अलावा हम लोग ने जो सवाल जवाब किए थे, पत्रकारों ने सवाल जवाब किए, उसका जवाब उन्होंने दिया। और आज अलग मूड में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नामांकन करने आए थे, आज एक अलग ही जो उनका स्वभाव था वो अलग ही दिखाई दे रहा था, खुश दिखाई दे रहे थे बहुत ज्यादा। या ये कन्नौज की जनता का जोश कह लीजिए, कार्यकर्ताओं का जोश कह लीजिए, उसको देखते हुए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था, या फिर इसके अलावा कुछ और होगी बात। लेकिन आज एक अच्छे मूड में दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। नामांकन करने आए थे और नामांकन करके अब यहाँ से जा चुके हैं, और अच्छा खासा समय दिया है कन्नौज में उन्होंने। ऐसा नहीं है कि आए, नामांकन किया और निकल गए। पहले पार्टी कार्यालय आए, उसके बाद नामांकन किया, तुरंत नामांकन करके फिर पार्टी कार्यालय आए। तो ये समय अच्छा बिताया यहाँ पर अखिलेश यादव ने। अच्छा, चलिए चंद्रकांत जी फाइनल कमेंट करिए, चलते हैं फिर उसके बाद इस डिबेट। बिल्कुल, अनुज जी ने तो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, और देखिए जिस तरीके से तमाम नौजवानों को हमने सुना, ये जो महिला जुड़ी थी इनकी बात को सुना, यानी कन्नौज का जो करंट है, कन्नौज का करंट धीरे धीरे खुलकर सामने आ गया है कि कन्नौज को अखिलेश ने एनर्जी देने का काम कर दिया है। और अब कन्नौज के आसपास की पूरी बेल्ट में भी अखिलेश यादव के इस फैसले का असर देखने को मिलेगा। भरत जी, मुझे लगता है कि अब दूसरे लाइव में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम में अभी इतना ही। हम लोकसभा चुनाव की एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अनुज जी ग्राउंड पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, हर सीट पर, हर जगह पर, उत्तर प्रदेश पर जहां भी जैसे भी आवश्यकता होती है अनुज जी वहां पहुंच जा रहे हैं, और अनुज जी आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, चंद्रकांत विश्लेषण कर रहे हैं, और मैं आपको उल्टा चश्मा यूसी पर, भारत एक सोच पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी जो जमीनी खबर है, जमीनी बात है, वो मालूम चले। गोदी मीडिया का जो झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा है, जो गोदी मीडिया है कोशिश कर रहा है कि 400 पार मोदी जी को हर हाल में पहुंचा देने का, असल में वो सच है कि नहीं है, वो सब हम आपको बताने और दिखाने का काम लगातार कर रहे हैं। इस लाइफ में इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।